डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये ट्रिग्नोमेट्री का 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वहाँ में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करीब 15 नंबर की तो ट्रिग्नोमेट्री ही पूछी जाती है। तो बिल्कुल अगर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री समझना चाहते हैं, मैथ समझना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो 2 काम अवश्य करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पर आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आप प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पेन और नोटबुक लेके ही बैठेंगे। जो मैं बताऊंगा उसको आप कॉपी में नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। आप इससे पहले मैंने 6 वीडियो बनाए थे, आप उसको भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए थे वो सब याद होने चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। इससे पहले मैंने 180 माइनस थीटा और 90 प्लस वाले और 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले आपको बताए थे, आपको ईजिली याद भी होंगे। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप पहले देखें। आज हम लोग पहले कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद हम इनका यूज कैसे करते हैं उसको देखेंगे। और फिर कुछ नए क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कैसे इनका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहले कुछ फार्मूले आपको बता देते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो मैं आपको बता चुका हूं, रेशियो तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने होते हैं, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। ये जब सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप गलती नहीं करेंगे। और रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 6 रेशियो हैं और आपको मैं बता चुका हूं, उसमें भी आपको 3 ही याद करने होते हैं, बाकी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं सारे फार्मूले आपको लिख के बता देता हूं। सॉरी, 10 तो हो गया था। ठीक है, साइन कोस 10 हो गया, फिर उसके बाद कोट आता है, फिर क्या आता है, सेक आता है, सेक माइनस थीटा इक्वल टू, फिर कोसेक आता है, ठीक है, माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें सेक साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको याद कैसे करें, मैंने आपको बताया था। अब तुरंत देखो, सिर्फ एक चीज देखा करो, फील क्या करो। इसमें देखो, माइनस कोस माइनस थीटा आपका प्लस का आया, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, वो प्लस का आया, बाकी सारे माइनस के आ गए।
अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है हम आपको वो बता देते हैं। इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा और आपके हाई कंसंट्रेशन होगी, तभी आपको कोई भी डाउट हो उसका कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे कि सर ये नहीं आ रहा, तो मैं आपको ईजिली बता दूंगा। रेलवे ग्रुप डी और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने समझ ली, इंटर में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत यूज़ होने वाला है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, एमएससी जब करेंगे तब भी इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर वो आपको हम बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं साइन -30 लिखा हो और कहीं लिखा हो कॉस -45 मान लो, कुछ भी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ। अभी मैंने बताया यहाँ थीटा की जगह क्या आ गया, 30 आ गया, तो साइन -30 इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया सिर्फ कोस प्लस का होता है और कोस का रेसिप्रोकल प्लस का होता है, यानी कोस और कोस का उल्टा सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। तुरंत देखा साइन, तो यहाँ लिख दो साइन -30 और साइन 30 में आपको टेबल बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, -1/2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कोस -θ ये प्लस का ही रहता है, कोस 45, और कोस 45 आप जानते हैं 1/√2। तो ऑप्शन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां लिख देगा -45 या कुछ और भी दे दे, तो आप उसको देखेंगे कि कोस प्लस का ही होता है, तो 1/√2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा देता है। अब हम आपको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जो मैंने इससे पहले आपको टेबल वगैरह बताई थी, वो आपको पता होना चाहिए कि सर इसका कैसे मान निकालेंगे, इसका कैसे मान निकालेंगे, तो आप समझ जाएंगे। हम यहाँ कुछ वैल्यू लिख देते हैं, वो आपको उसका मान निकालेंगे। पहले खुद प्रयास करेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर जब नहीं आएगा तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन मान लो साइन 135 का मान बताना है आपको। दूसरा बताना है cos 150, cos -150 ले लो, तो दोनों चीजें यूज हो जाएंगी, डिग्री। अगर इस तरीके से ले 10 5π/3, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके बोर्ड एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। cos 120, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उसको तुरंत सॉल्व करेंगे अभी। साइन 120, इतने क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद और नए क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसको हम लोग मजा मजा में सीख लेंगे। दो तरीके हैं दोनों के। अब देखो, इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। मोहब्बत न करना, देखो साइन, अच्छा 135 यानी 135 को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 90। अगर 90 में 45 ऐड कर दें, अगर 90 में 45 ऐड कर दें तो इससे क्या पता चला कि ये 135 ही लिखा है, लेकिन ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, साइन 90 प्लस थीटा। और ये आपको पता होना चाहिए कि सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता था, कोस थीटा। तो क्या उसमें अब करना क्या है, बस साइन 90 हो गया, थीटा की जगह 45 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री। और कोस 45 की आपको वैल्यू पता है, कोस 45 1/√2 होता है। ये आपका आंसर, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे अगर साइन 135 का मान पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे क्या होता है, 1/2 1/√2
कैसे निकाला, साइन में साइन 90 में 45 ऐड कर दिया तो 135 होता है, और फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। तो 1/√2 हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब cos माइनस 150 का हम लोग खंडन करेंगे। अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा। पहली बात तो इसमें cos माइनस थीटा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, ये तो हो जाएगा cos 150। अब 150 प्लस का हुआ। अब 150 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप cos 90 प्लस 60 कर लो, कोई दिक्कत भाई, 90 में 60 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, लेकिन इससे काम चल जाएगा हमारा। cos 90 प्लस 60 यानी साइन, माइनस का होता है साइन 60, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, माइनस तो पहले लगाएंगे, और साइन 60 होता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। नोट करते रहना कॉपी में, मजे में याद करेंगे इसको, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इसको